जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। 19वीं किस्त के लिए तुरंत करें KYC वरना रुक सकता है भुगतान। जाने कैसे करें अपडेट। PM किसान सम्मान निधि योजना KYC प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। यदि आप योजना की 19वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो KYC प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। बिना KYC के आपकी अगली किस्त अटक सकती है। KYC क्यों जरूरी है? सरकार ने यह नियम लागू किया है ताकि योजना का लाभ सही और पात्र किसानों को ही मिले। KYC के माध्यम से किसानों की पहचान और बैंक खाते की जानकारी को सत्यापित किया जाता है। यह फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम है। देवघर में चोरी ने दुकानों पर बोला धावा। पैसे के साथ साथ जूते, चप्पल, सब्जी और मुर्गा की भी चोरी। देवघर जिले के करो थाना इलाके से चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ चोरी ने 25 जनवरी को देर रात 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की है। चोरी ने एक चप्पल दुकान, सब्जी दुकान और मुर्गा दुकान में चोरी की है। सभी दुकानदारों ने कारो थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दुकानदारों ने कहा है कि उनकी दुकान की ताला तोड़कर चोरी ने पैसे और सामान उड़ा लिया है। चप्पल दुकान मनोरंजन कुमार डे ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी को देर रात चोरी ने लगभग 30,000 नकद और करीब 10,000 के चप्पल जूते की चोरी की है। वही फल सब्जी विक्रेता भोला मंडल ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि चोरी ने उसकी दुकान से 3500 रुपये की कीमत का कंप्यूटर, कांटा, 2,000 का लहसुन आदि और लगभग 2,000 रुपये का कीमत के फल की चोरी कर ली है। वही मुर्गा दुकान के मालिक ने माहिर रजवार ने बताया कि चोरी ने उसकी दुकान में 5500 रुपये नकद और लगभग 5 किलो मुर्गा की चोरी कर ली। पुलिस शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। सरकारी योजनाओं और बैंकों के फर्जी ऐप बनाकर लोगों से 11.34 करोड़ की ठगी। ऐसे हुआ मामला का पर्दाफाश। झारखंड पुलिस ने संगठित साइबर अपराध करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 गिरिडीह और 1 जामताड़ा का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरिडीह के मो महबूब आलम, सफउद्दीन अंसारी, मो आरिफ अंसारी, मो जसीम अंसारी, शेख बेलाल उर्फ डिक्के बोस और जामताड़ा के अजय मंडल शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह के 3 सदस्य डिक्के बोस नाम से काम कर रहे थे। इनके बनाए 100 से अधिक फर्जी मोबाइल ऐप साइबर अपराधियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। पुलिस को एक फर्जी सेंट्रल पैनल भी मिला जो हजारों पीड़ितों को SMS ट्रैक कर सकता था। पुलिस जांच में इस गिरोह के पास से 2700 से अधिक पीड़ितों का डाटा मिला। इनमें 2.78 लाख SMS, बैंक OTP, वेबसाइट, ऐप लॉगिन, OTP और ट्रांजैक्शन मैसेज शामिल है। इसके साथ ही गिरोह के मोबाइल फ़ोन PNB के 2000 और कैनरा बैंक में 500 ग्राहक का डाटा मिला। इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट से ठगी करने के लिए किया जाता था। झारखंड पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय अपहरण गिरोह का भंडाफोड़। 2 को कराया बंधन मुक्त, 7 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय अपहरण गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरोह द्वारा फिरौती के लिए अगवा किए गए 2 लोगों का रामगढ़ जिले का एक घर से सकुशल बंधन मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अपहरण कराने वाले गिरोह के पास से नोट गिनने वाली 2 मशीन भी मिली है। इसी गिरोह के अपराधियों गतिविधियों का अंदाजा लगाना आसान हो गया। रांची के रहने वाले हैं दोनों अपराधी। पुलिस के अध्यक्ष अजय कुमार के मुताबिक यह गिरोह राज्य और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। शनिवार को जिले के दिगवार गांव से स्थित एक घर पर छापेमारी के दौरान गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को दोनों बंधकों के पैसे से डंबलिंग का झांसा देकर फिरौती के लिए अगवा किया था। दोनों पीड़ित रिश्ते में मामा भांजा लगते हैं और रांची के रहने वाले हैं। इनका नाम आशीष कुमार, राज गढ़िये और अंकित कुमार है। बाल सुधार गृह की बच्चियों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का मौका, फूड क्राफ्ट संस्थान में मिलेगा प्रशिक्षण। देवघर में बाल सुधार गृह का संप्रेषण गृह की 22 बच्चियों को फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चियों को 30 दिनों के कौशल संवर्धन कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में बच्चियों को होटल मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग और अन्य कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी बच्चियों को फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट और जिला प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके। गौरतलब है कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं को कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा जिले के DMFT योजना के तहत इस वर्ष 20 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है, जिसमें वे अपने भविष्य को संवार सके। गणतंत्र दिवस पर होटवार जेल में लगी वार्षिक अदालत, 64 कैदियों को किया गया रिहा। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद 64 कैदियों को रिहा किया गया। 26 जनवरी को वार्षिक जेल अदालत लगाई गई, जहां छोटे मोटे सुलह योग्य मामलों को बंद विचाराधीन कैदियों को रिहाई का फैसला हुआ। जेल की अदालत में कैदियों द्वारा अपने अपराध स्वीकार करने और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें छोड़ने पर सहमति बनी। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है ताकि छोटे अपराधों में जेल में बंद कैदियों को एक नई शुरुआत का मौका मिल सके। न्यायाधीशों की मौजूदगी में हुई सुनवाई। इस जेल अदालत में रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे, जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के सचिव कमलेश बेहरा और अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी मामलों में गंभीरता और कैदियों के अपराधी इतिहास की पूरी जांच के बाद ही फैसला लिया गया। जेल अदालत के दौरान कुल 64 मामलों का निपटारा किया गया और कैदियों को रिहाई का अवसर मिला। रांची में जमीन देने के नाम पर स्कैम। बिहार, झारखंड समेत 4 राज्यों के 413 पूर्व सैनिकों को लगाया 22 करोड़ का चूना। रांची में जमीन देने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 413 पूर्व सैनिकों को करीब 22 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने अब इस मामले में CID के जांच के आदेश दिया है। बोकारो में रहने वाले रमाकांत सिंह ने शिकायत की है। पुलिस मुख्यालय के SCP ने CID के ASP दीपक कुमार की पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शिकायत में दिए गए तथ्यों को जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिकायत में रमाकांत सिंह ने कहा है कि सैनिकों को वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के जरिए ने रांची को पिठोरिया थाना अंतर्गत जामुवाड़ी में प्लाटों लेने के लिए 413 भूतपूर्व सैनिकों ने पंजीकरण कराया। इनमें कई भूतपूर्व सैनिकों DVC, बोकारो थर्मल और अन्य केंद्रीय संस्थानों के कार्यरत हैं। जमीन के एवज में वर्ष 2010 से 2012 तक 4 किस्तों में उन लोगों ने सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का 22 करोड़ रुपए का ज़्यादा का भुगतान किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की पूजा सिंघल के खिलाफ दायर PIL मनरेगा घोटाले से जुड़ा है मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले से जुड़े IAS पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका अरुण कुमार दुबे ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी के कार्यप्रणाली के सवाल उठाए थे। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के जस्टिस आनंदा जैन खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता के अरुण कुमार दुबे और उनके वकील राजीव कुमार के प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें केस से हटा दिया था। इसके बाद आज इस याचिका के खारिज कर दिया गया। गिरने लगा झारखंड का तापमान, फिर बड़ी कनकनी, जाने कितना गिरा पारा।
झारखंड का तापमान एक बार फिर से गिरने लगा है। इसके साथ ही कनकनी भी बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। हालांकि दृश्यता विजिबिलिटी की समस्या दूर हुई है। झारखंड में सबसे कम विजिबिलिटी पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में रही। यहाँ की दृश्यता सोमवार 27 जनवरी को 1800 मीटर रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड के तापमान में रविवार 26 जनवरी से ही गिरावट आने लगी। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा के न्यूनतम तापमान में महज 24 घंटे के अंदर 3.4 डिग्री से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को फिर से कनकनी वाली ठंडी लगने लगी। पीएम किसान, पीएम फसल बीमा और बैंकों के रेप बनाकर करते थे संगठित साइबर क्राइम सरगना समेत 6 गिरफ्तार। राज्य शिकायत अख्तर झारखंड पुलिस ने संगठित तरीके से साइबर क्राइम करने वाले अत्याधुनिक अपराधियों को गिरोह को पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 गिरिडीह जिले के हैं। एक साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा जिले से सियाटांग गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए साइबर क्रिमिनल्स के नाम में महबूब आलम, साफुद्दीन अंसारी, आरिफ अंसारी, मोज जसीम अंसारी, शेख बिलाल उर्फ डिक्के बॉक्स सभी और अजय मंडल जामताड़ा है। 2 लोगों कहा है कि रहने वाले हैं कि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। गिरिडीह से गिरफ्तार 4 साइबर क्रिमिनल्स में से 3 महबूब आलम ने अपना उपनाम डिक्के बॉस रखा है। गिरिडीह के जामताड़ा से गिरफ्तार इन 6 साइबर क्रिमिनल्स के पास से पुलिस की टीम ने 14 मोबाइल फ़ोन, 23 सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 फोन कार्ड, 1 DSLR कैमरा, 1 ड्रोन कैमरा और 1,08,800 रुपये नगद बरामद किए हैं। आज सोने में बढ़त, चांदी में गिरावट रही। सोना 49 रुपये चढ़कर 80,397 रुपये पर पहुंचा। चांदी 90,274 रुपये प्रति किलो बिक रही। सोने के दाम में आज यानी 27 जनवरी को मामूली बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 49 रुपये बढ़कर 80,397 रुपये हो गया है। इससे पहले सोना 80,348 रुपये पर था। वहीं 24 जनवरी को सोने ने 80,430 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया है। चांदी की कीमत में भी आज गिरावट है। ये 937 रुपये गिरकर 90,274 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 91,211 रुपये पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, झारखंड मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड में स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय है। पहले चरण में राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय से CBSE पैटर्न पर चलाया जा रहा है। सरकार की इस पहल की गई अभिभावकों ने भी हाथों में हाथ लिया और पिछले साल से लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुई। इस वर्ष भी इससे नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन के लिए दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह से CBSE पैटर्न पर चला दिए जाते हैं। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या 4,000 से 496 तक की जाएगी। उच्च विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। TRAI कॉलिंग SMS ओनली ट्रैप लाइन की जांच करेगा। टेलीकॉम कंपनियां ने कीमत कम किए बिना डेटा हटाकर जारी किए नए पैक। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां की प्रीपेड रिचार्ज प्लान की जांच करेगी, क्योंकि TRAI ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को अपने यूजर्स के लिए वॉइस SMS ओनली पैकअप ऑप्शन अलग से देने का आदेश दिया था। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद कंपनियों ने सिर्फ वॉइस कॉलिंग SMS के नए
रेडी प्लान तो जारी किए, लेकिन ये डेटा वाले प्लान की कीमत में लॉन्च किए गए और इनमें से सिर्फ डेटा हटा लिया, यानी पुराने प्लान की डेटा हटाकर अपडेट की दिया, लेकिन कीमत कम नहीं है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।